औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंट एंड अकाउंट मैनेजर लेसन नंबर 2 है आज। मेरा नाम सलीम खान है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से है। डियर स्टूडेंट, आपको हमने जो है ना फर्स्ट लेसन में ये वाउचर बनाना बताए थे। आज वाउचर से हम इसको जो है कैश बुक में और लेजर में ले जाना बताएंगे कि किस तरह से कैश बुक और लेजर में जो है काम किया जाता है। तो ये देखिए, ये कैश बुक होती है। ये जो वाउचर है, ये वाला वाउचर, ये जो वाउचर्स है, यानी कि आपने इससे ये वाउचर बनाया था, ठीक है ना। ये तो दुकान वाले के, जब आप ऑफिस में काम करेंगे ये तो दुकान वाला आपको देगा, शॉप वाला, और ये वाउचर आपकी कंपनी के पास खुद होंगे और इसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसे हमें इस कैश बुक में लाना है। कैश बुक का मतलब है कैश ट्रांसेक्शन। तो ये वाउचर, ये डेट, पार्टिकुलर, वाउचर, ये रिसिट मीन आना, पेमेंट मीन जाना, और ये बैलेंस है कितना पैसा है। ये लेजर है, ये लेजर आपके सामने, ये डेट है, ये पार्टिकुलर है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस है, ये डीआर और सीआर है। अब इसको हम किस तरह से प्रोसेस में लाते हैं, अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा वाउचर है, ये आपको कल मैं बता चुका था। ये मैं इसको, ये देखें, ये डेट है। आपने डेट यहां से ही उठा लें और यहाँ पे आए और आपने ये डेट यहाँ पे पेस्ट कर दी, और ये आपका कैपिटल आपका सपोज हम ले लेते हैं 9 लाख, 9 लाख रुपए से आपने कारोबार शुरू किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये डेट है हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया। और उसके बाद ये जो हेड ऑफ अकाउंट है, ये वाला फर्नीचर, ये फर्नीचर आपने यहाँ पेस्ट, यहाँ पे लिखा जाता है फर्नीचर, और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे PV1, यानी कि पेमेंट वाउचर 1, और इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट ये रहा 500। ये आपने 500 या पेमेंट में लिखना है। तो अब आपका कैश एंड रह गया 8,99,500 रुपए हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका दूसरा है, ये वाउचर 2 तारीख को है। आप यहाँ आए और आपने 2 तारीख पे यहाँ लिखा, और ये आपका जो है हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये इसको बड़ा कर देते हैं। ऐसा करते हैं, छोटा क्यों करें, बड़ा ही कर देते हैं ना। ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अच्छा ये है कितने इस पे, 1 2 3 4 पे है, और ये हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, तो इसको हम एक कम करते हैं और फिर ये इसकी फोटो कापी, इसकी जो वो आ जाएगा इसको, ठीक है। अब ये हमारे पास मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, यहाँ से हम इसकी कॉपी करते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमने ये यहाँ पे आ गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा PV2, और इसका अमाउंट है जनाब कितना, 14,000 रुपये। ये 14,000 रुपये, ठीक है। ये 14,000 रुपये ये हमने पेमेंट कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर हमारे पास है 3 तारीख, और 3 तारीख में आपने यहाँ पे लिखा, और आपकी 3 तारीख को जो है ये हेड ऑफ अकाउंट इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे लिखा PV3, और अमाउंट है आपका ये 130 रुपये, 130 रुपये आपका ये अमाउंट है, 130 रुपये आपका अमाउंट है, ठीक है। अब आपका बैलेंस ये रही है 8,98,870। अब इस तरह से 3 वाउचर हो गए। फिर उसके बाद आप आगे चलें। फिर उसके बाद 4 तारीख को वाउचर है आपका, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। यहाँ पे आए आप 4 तारीख, और ये और मशीनरी एंड इक्विपमेंट एम लगाएंगे, ये खुद आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा छोटा कर लें आप, और ये हो गया PV4, और इसका अमाउंट है ये 2,000 है, ये 2,000 है। ये यहाँ पे आपने ये 2,000 है आपका, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 5 तारीख है, और ये हमारा फर्नीचर है। आपने 5 तारीख लिखा यहाँ पे, और ये इस फर्नीचर एफ लगाएंगे, वैसे ही आ जाएगा। और ये हो गया आपका PV5, और आपका अमाउंट है
5,000 रुपये, ये देख रहे हैं आप, ये 5,000 रुपये आपका जो है यहाँ पे आपने ये 5,000 की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास है जनाब मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये फिर 6 तारीख है, 6 तारीख को फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और 1,200 रुपये है ये, ठीक है। और 6 तारीख, और यहाँ पे आपने मशीनरी एंड इक्विपमेंट लिख दिया, और यहाँ पे PV6 अमाउंट कितना है जनाब, अमाउंट ये 1,200 रुपये है, आपने ये 1,200 रुपये लिख दिया यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, 7 तारीख है हमारे पास, ये 7 तारीख, और ये TCS पोस्टेज का बिल है 1,000 का, 7 तारीख यहाँ पे आपने लिखा पोस्टेज, और PV7, और उसके बाद कितना है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये आपने ये पेमेंट कर दी यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर 8 तारीख है, 8 तारीख को आपने 8 तारीख और 8 तारीख को आपके पास है जनाब इंटरटेनमेंट और 300 रुपये का, ये देंगे इंटरटेनमेंट, और PV8 और 300 रुपये की पेमेंट हो गई। फिर उसके बाद फिर आपके पास 9 तारीख को 9 तारीख और 9 तारीख को आपके पास है स्टेशनरी है ये, ठीक है। 9 तारीख स्टेशनरी और PV9 और ये आपके है स्टेशनरी 1480 रुपये, यहाँ पे आपने लिखा 1480 रुपये, ये आपका हो गया। फिर इसी तरह से आपने 1480, फिर उसके बाद जो है आपके पास फिर ये स्टेशनरी ऑफिस इक्विपमेंट, इसको मशीनरी एंड इक्विपमेंट कर दें, MACHINER, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, EQUIPMENT, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट 10 तारीख को। फिर पोस्ट है, ये पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी यहाँ पर ये आती जाएंगी ना, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इनका लेजर बनाना है। किस तरह से लेजर होगा बाकी आप खुद बनाइएगा। जैसे ये कैपिटल है, मैंने यहाँ से आप यहाँ से उठा के यहाँ लिख सकते हैं आप कैपिटल, पेस्ट कर दिया आपने कैपिटल, और ये डेट उठाई आपने, ये डेट आपने यहाँ लिखा, और यहाँ पे लिख दें आप कैश बुक के, या इसको भी एक काम कर दें, इसको कर दें RV1, रिसिव वाउचर 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें RV1, ठीक हो गया। और ये देखिए रिसिट साइड हमेशा लेजर में क्रेडिट साइड पे यहाँ आएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है 9 लाख रुपए, ये जो है 9 लाख आपने यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। और ये आपका CR आ गया यहाँ पे, सही है, ये CR रहेगा। उसके बाद है आपके पास फर्नीचर, ये फर्नीचर है, इस आपने यहाँ से कॉपी किया, आपने यहाँ फर्नीचर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेट आ गई आपकी, ये डेट आपके पास यहाँ आ गई, और फर्नीचर का है PV1, आपने यहाँ लिखा PV1, और अमाउंट है जनाब ये 500 रुपये, ये 500 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। फिर और फर्नीचर का है, और फर्नीचर ये रहा आपका 5 तारीख को है, आपने यहाँ पे पेस्ट किया, और 5 तारीख को PV5 है, PV5, और PV5 में है 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और क्या है फर्नीचर, अच्छा, और जो भी हो वो यहाँ इधर एंट्री करके फिर आपने इधर लेके आना है इनको, और ये आपका DR बैलेंस हो गया, ये DR रहेगा आपका बैलेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आपने ये किया और यहाँ पे लिख दिया मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये डेट आ गई आपकी 2 तारीख,
और PV2 यहाँ पे लिखेंगे PV2, यानी कि ये जो इसका वाउचर नंबर PV2 और ये 500 रुपये है। ये 500 रुपये थे, मैं देख लूँ एक दफ़ा मैं कि मशीनरी फर्नीचर, और ये 500 नहीं थे, ये 14,000 रुपये थे, मुझे इसीलिए थोड़ा सा शक हो रहा था। ये 14,000 है, ठीक हो गया। और ये यही वाले 14,000 आपने यहाँ लिख दिए। हमेशा याद रखिएगा जो पेमेंट साइड पे आएगा वो लेजर में डेबिट साइड पे जाता है, ठीक है, डेबिट साइड पे जाता है। फिर दूसरा 4 तारीख को है, 4 तारीख को, और आपने PV4 आपने यहाँ लिखा, और PV4 का अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है 2,000 रुपये, ये 2,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे, ठीक हो गया। फिर मशीनरी 6 तारीख को भी है, आपने 6 तारीख को यहाँ लिखा, और यहाँ लिख के PV6 है, ये देखें PV6 आपने लिखा, PV6 और 1200 रुपये है, ये 1200 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद PV6 हो गया, और फिर इसके बाद ये आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं जनाब इंटरटेनमेंट है आपका, इंटरटेनमेंट आपने यहाँ लिख दिया। इंटरटेनमेंट 3 तारीख, ये 3 तारीख आ गई यहाँ पे, और ये PV3 आपने लिखा, PV3, और यहाँ डेबिट में PV3 कितना है जनाब, 130 रुपये यहाँ आ गए आपके, ठीक है। फिर इंटरटेनमेंट 8 तारीख है, और PV8 और ये 300 रुपये आपके यहाँ आ गए, ठीक है। इंटरटेनमेंट भी हो गया। उसके बाद आपके पास है पोस्टेज। इंटरटेनमेंट के बाद आप ये पोस्टेज ले लें, पोस्टेज आपने यहाँ लिखा, और पोस्टेज 7 तारीख, और यहाँ पे PV7, ठीक है। अमाउंट कितना है जनाब, 1,000 रुपये, 1,000 आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है पोस्टेज के बाद इंटरटेनमेंट स्टेशनरी है, स्टेशनरी को हम जो है यहाँ आप लिख दें, ठीक है, स्टेशनरी, और इसका डेट है इसकी 9 तारीख, और PV9 और 1480 ये आपकी, ये तमाम मैंने एंट्रियां इसमें लिखी। आपने देखा जो भी हम पेमेंट साइड पे लिखते हैं वो हमारा डेबिट में आता है, और रिसिप्ट साइड हमारी क्रेडिट में आती है। अगर हम अब इसका जो है, अब ये आपका ये DR हो गया आपका, ये भी DR बैलेंस है, ये भी आपका DR बैलेंस है। अब और भी जो बकाया एंट्री है वो आप खुद करके करेंगे। अब मैं इसका ज़रा ट्राई बैलेंस बना के आपको दिखाता हूँ, ताकि जो है आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अब ये हम जो है इधर, और ये इधर हम लिखते हैं जनाब ट्राई बैलेंस, और इधर आपने डेट डाली महीने की आखिरी 31/1/017, ठीक है। और इधर लिख दें पार्टिकुलर, और यहाँ लिखें आप DR, और यहाँ लिखें आप CR, ठीक है। इसको आपने जो है सेंट्रलाइज कर दिया, और थोड़ा सा इसको बोल्ड भी करें, ठीक है। अब इस सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पे कैश इन हैंड, उसके बाद ये आपका कैपिटल है, कैपिटल आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ बल्कि कैपिटल लिखें, कैपिटल। फिर आपका ये फर्नीचर है, ये फर्नीचर आप यहाँ लिखें। फिर उसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद पोस्टेज है, फिर उसके बाद स्टेशनरी, ठीक है। अब
अब देखिए कैश इन हैंड आपका जो है ये कैश इन हैंड कैसे लेंगे, इसका लिखने का तरीका ये है कि मैं फार्मूला लगा के कर देता हूँ, आपको थोड़ा काम भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे भी मैं ले सकता हूँ, कैश इन हैंड ये है आपका, ये कैश इन हैंड है ये, ठीक है। इसको आपने कॉपी किया और यहाँ आ गए, अब ये कैश इन हैंड आपने पेस्ट कर दिया। नहीं आ रहा है ये तो कोई बात नहीं है, इसको कंट्रोल Z और इधर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट पे आ जाए, ये आ गया देखें कैश इन हैंड ये आ गया। फिर उसके बाद कैपिटल, कैपिटल आपका जो है आपने देखा कि कैपिटल आप यहाँ पे प्लस और ये रहा कैपिटल आपका ये बैलेंस, ठीक हो गया। फर्नीचर प्लस ये फर्नीचर का ये रहा बैलेंस, फिर प्लस मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये रहा मशीनरी एंड इक्विपमेंट का बैलेंस। इंटरटेनमेंट का ये रहा बैलेंस, फिर प्लस और फिर आपका ये रहा बैलेंस, फिर स्टेशनरी का बैलेंस ये रहा आपका, ठीक है। ये हो गया, ये सारा आपके पास जो है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर दें और बोल्ड कर दें इसको, ठीक है। अब इसका हम अगर यहाँ पे देखें टोटल करते हैं, ये भी और ये देखें, आपने देखा कि ये दोनों आपके 9-9 लाख बराबर आ चुके हैं। इसको बोल्ड करके अब मैंने बड़ा भी कर दिया, तो ये आपको बात समझ में आई होगी क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है। तो पहला नंबर पे हमारा प्रोसेस होता है जनाब, ये बिल है, बिल से लेके आते हैं इन वाउचरों में, और इन वाउचर से हम आते हैं फिर इस कैश बुक में। इस कैश बुक पे जो रिसिप्ट साइड पे आता है वो क्रेडिट में आता है, और जो पेमेंट साइड पे आता है वो हमारा डेबिट के अंदर आता है। ये देखें डेबिट की एंट्रियां आती हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी, और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जितने भी वाउचर हैं उन सब की पोस्टिंग करने के बाद, ये आखिर तक तमाम की पोस्टिंग करने के बाद यहाँ कैश बुक में फिर आप अपने लेजर पे मजीद लेजर बना के इसका ट्राई बैलेंस प्रैक्टिस करिए और इसको बनाएं और फिर मुझे भेजें, तो मैं समझूंगा आपने काम किया। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।